मैं रूप नारायण दीनानाथ पांडे, ग्राम हरना, पोस्ट कौआ ठोर, तहसील मेहदावल, जनपद संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना दर्द, अपनी व्यथा और मेरे साथ हुए एक ट्रेजेडी को मैं बयां कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस स्तर से टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि यह वीडियो साझा करने के सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और बात यह है कि हमारे मेहदावल तहसील में कार्यरत एक लेखपाल मिस्टर राम जतन शर्मा के द्वारा रची गई ये कहानी का आज मैं शिकार हो चुका हूँ। सच्चाई तो ये है कि हमारे मेहदावल तहसील में कार्यरत श्री राम जतन शर्मा ने दो मैनिपुलेटेड, फैब्रिकेटेड, फर्जी सर्टिफिकेट, SC शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट का उन्होंने बना दिया। और वो जिसका बनाया वो हमारे गांव के ही ढाढ़ी हैं, छोटू पुत्र घिसियावन, और इसरावती हस्बैंड का नाम विनोद कुमार। और ये इन्होंने बनाया, छोटू पुत्र घिसियावन का सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का इन्होंने बना दिया 8/5/2008 को, और इसरावती हस्बैंड विनोद कुमार का सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया 24/12/2007 को। ये ढाड़ी जात के हैं। ढाड़ी जात अनुसूचित जाति में नहीं आती है। यह शासन द्वारा समय समय पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को, कर्मचारियों को बताया गया है। RTI के जवाब में भी ये बताया है कि ढाड़ी अनुसूचित जाति में नहीं आते। फिर भी ये महोदय अपने कार्यकाल में किस खुशी में कौन सा इनाम इनको मिला कि उन्होंने बना करके रख दिया। अब छोटू पुत्र घिसियावन हमारे हरना गांव के रहने वाले हैं। मैं भी हरना गांव का ही रहने वाला हूं। और मेरा जो खेत है, ज़मीन है, वो उन लोगों के घर के बगल में ही है। और छोटू पुत्र घिसियावन के पास वो चूँकि सर्टिफिकेट था, इसलिए SC ST का मुकदमा करने की प्लानिंग उनके दिमाग में घूम ही रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे ज़मीन पे उन्हें कब्जा करना चाहा, और वहाँ से नाली, टॉयलेट और क्या कहते हैं मकान बनाने की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया। तो हम लोगों ने विरोध किया कि भाई ये मेरा ज़मीन है, मेरा नंबर है, इस पे आप नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको एक स्टोरी गढ़ करके पुलिस स्टेशन मेहदावल में जा करके और हम लोगों के खिलाफ हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा करा दिया। चूँकि उनके पास फर्जी सर्टिफिकेट राम जतन शर्मा लेखपाल मेहदावल के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उनको वो निश्चित थे कि भाई ये सर्टिफिकेट दूंगा तो हमारे खिलाफ हरिजन बनाम का सवर्ण का मुकदमा वो करने में सफल हो जाएंगे। और हुआ भी यही। और जब मुकदमा हो गया तो अब चूंकि हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा आप समझ ही सकते हैं कि उसमें क्या व्यथा होती है जिसके पास होता है, जिसके खिलाफ होता है। और उसमें हमारे घर के 5 लोग पड़े थे, जिसमें 3 तो यंगस्टर थे। 3 बच्चे ऐसे हैं जो 18 से 25 साल की उम्र है, यानी उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग इनके द्वारा रचा गया। अब हम लोग, मरता नहीं तो क्या करता, हम लोग भाग करके गए हाई कोर्ट। और माननीय हाई कोर्ट ने के समक्ष जब हम लोगों ने अपनी बात रखा तो 2020 में इन्होंने हमारे खिलाफ ये मुकदमा कराया था हरिजन बनाम सवर्ण का, छोटू पुत्र घिसियावन। और 2000 जनवरी 21 में ही हम लोग जब माननीय हाई कोर्ट की तरफ गए तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप ढाड़ी अनुसूचित में आते हैं तो आप प्रूफ हमको दीजिए। और हमसे कहा कि ढाड़ी अनुसूचित में नहीं आते, आप इसका प्रूफ दीजिए। तो हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष ढाड़ी अनुसूचित में नहीं जाते हैं जो सरकार द्वारा जारी किया गया था समय समय पर, उसको हमने रखा। 1359 फसली का जिक्र किया, किसान बही का जिक्र किया। तो माननीय हाई कोर्ट हम लोगों की बातों से सहमत हो गया कि भाई ढाड़ी अनुसूचित में नहीं आते हैं। और जब छोटू पुत्र घिसियावन से उन्होंने कहा कि भाई आप ढाड़ी अनुसूचित में आते हो, इसका आप हमको प्रूफ दीजिए, तो ये माननीय हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना प्रूफ नहीं रख पाए। इसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने हम लोगों को ट्रायल और अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया कि भाई ये ढाड़ी अनुसूचित में नहीं आते। माननीय हाई कोर्ट ने भी माना। यह मामला चलता गया और फिर हमने राम जतन शर्मा से कहा कि भाई साहब आपने ये सर्टिफिकेट बना दिया, ढाड़ी अनुसूचित में आते ही नहीं है, ये सरकार ने डिसाइड किया है। और सरकार समय समय पर इस तरह की सूचना भी देती रहती है सभी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को। और उत्तर प्रदेश की जो कास्ट लिस्ट है उसमें भी कहीं ढाढ़ी जात अनुसूचित जात में नहीं है।
जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट है जातियों की, उसमें पिछड़ी जात, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लोगों का जिक्र है, लेकिन ढाड़ी का जिक्र उसमें नहीं है। अब आगे क्या हो गया, लालचंद दुसाद एक हैं जो ढाड़ी समाज को दुसाद में और अनुसूचित में शामिल कराने के लिए करीब कई बार जिला स्तर पे डीएम साहब के समक्ष और धरना प्रदर्शन, हड़ताल, प्रेशर बनाना, ये 4-5 साल से उनका चल रहा है। तो लालचंद दुसाद ने एक आरटीआई लगाया, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ को। और उन्होंने जब एक आरटीआई लगाया, और आरटीआई इन्होंने लगाया 2024 में, मेरे हिसाब से 2024 में इन्होंने आरटीआई लगाया। मेरे हिसाब से ये क्या कहते हैं, जनवरी के आसपास। तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने 4 मार्च 2024 को उन लालचंद के आरटीआई के जवाब में कहा कि ढाड़ी को अनुसूचित जाति में नहीं माना गया है, और उन्होंने एक लेटर दिया क्या कहते हैं लालचंद दुसाद को कि वर्ष 2001-2002 में उत्तर प्रदेश की दुसाद जाति अनुसूचित जाति के समान ढाड़ी जाति के व्यक्तियों को, उत्तर प्रदेश की दुसाद जाति अनुसूचित जाति, दुसाद जाति तो अनुसूचित जाति में पक्का है, के समान ढाड़ी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर, वाराणसी और चंदौली का सर्वेक्षण अध्ययन किया गया। यानी यूपी SC/ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने यह एक सर्वे किया कि क्या ढाड़ी को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया जाए। अध्ययन किया गया, जिसके उपरांत तैयार अध्ययन प्रतिवेदन में सुझाव के अंतर्गत उल्लेखित है कि ढाड़ी जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए संस्तुति किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया। यानी यूपी SC/ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, इन जिलों में, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ दुसाद जात रहती ही नहीं है, और दुसाद जात के समान ढाड़ी जात को SC/ST शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र देने का कोई औचित्य नहीं पाएगा। और आगे उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति जाति को अनुसूचित जात और अनुसूचित जाति में लाने के लिए या घोषित करने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 341 और 342 के तहत ही प्राविधान किया गया है। यानी कि कोई भी सरकार अगर चाहे किसी को जाति को अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, तो उसके लिए एक व्यवस्था है कि भारत के आर्टिकल 341 और 342 के तहत ही अनुसूचित जाति बनाया जा सकता है। यानी कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो परामर्श करते हैं सेंटर से, और एक नोटिफिकेशन होता है, उसमें संसद द्वारा पास होता है, और लास्ट में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद वो अनुसूचित जात में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे किसी को अनुसूचित जात बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उसके बाद लालचंद दुसाद को ये जो है आरटीआई का जवाब मिला 4 मार्च 2024। लेकिन उसके बाद भी लालचंद दुसाद द्वारा, जबकि लालचंद दुसाद खुद ढाड़ी जात के हैं, और उन्होंने एक मैनिपुलेटेड सर्टिफिकेट अपना बना करके सरकार के लाभांश का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो एक्चुअली अनुसूचित जाति में लोग शामिल हैं उनके हक को वो मार रहे हैं। और सरकार के द्वारा इस तरह का जो लाभ आता है, योजनाएं आती हैं, आरक्षण का लाभ होता है, वो ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि सबको मिल जाए। तो ठीक है, हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर सरकार के द्वारा ये रिकमेंडेड है तो आप लीजिए, अगर नहीं है, फर्जी बना कर आप ले रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिलाधिकारी महोदय से
और जो भी तहसील स्तर के जिम्मेदार लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यह लोग समाज में आपसी मनमुटाव पैदा कर रहे हैं और लोगों के अंदर भय व्याप्त हो रहा है। क्योंकि होता हो क्या रहा है कि जो रामजतन शर्मा के द्वारा हरना गांव में छोटू पुत्र घिसियावन का फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया गया, उसी के आधार पे उन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा किया। अब उन लोगों के पास ये हथियार ऐसा हो गया है कि भाई चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में हमारे पास हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा है, तो SC ST को छोड़कर जितनी भी जातियाँ हों सब डरे और सहमे हुए हैं और सबके अंदर एक क्या कहते हैं भय व्याप्त है कि यार कब हम लोगों के खिलाफ हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा कर दिया जाएगा। क्योंकि वो लोग अपने फ़ायदा तो कम लेकिन दूसरे को नुकसान करने के लिए ये इसका एक हथियार के रूप में वो प्रयोग कर रहे हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि जगदीश पुत्र जीतन जो ग्राम नौनी पोस्ट घोरापाली तहसील मेहदावल के निवासी हैं, उन्होंने एक फर्जी वो भी ढाड़ी जात के हैं और उन्होंने एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का बना के रखा था 8/9/2002 और उन्होंने भानु प्रसाद उसी गांव के आदमी के ऊपर हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा कर दिया। और वह जब बात क्या कहते हैं गई माननीय रवीश गुप्ता जो 2018 के आसपास हमारे जिला संत कबीर नगर के क्या कहते हैं DM रह चुके हैं, उन्होंने जब यह पाया कि ढाड़ी जो है जगदीश पुत्र जीतन जो है ढाड़ी है और वो हरिजन यानी कि क्या कहते हैं अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बना के रखे हैं और इसके सहारे उन्होंने एक मुकदमा फर्जी किया हुआ है, तो उन्होंने उसको देखा और जांचने परखने के बाद उस अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया। फिर सामने वाला यानी कि भानु प्रसाद जी वो जो है वो हमको गए कमिश्नर साहब के पास, यानी कि बस्ती मंडल के कमिश्नर उस समय अनिल सागर साहब थे और अनिल सागर साहब के सामने जब यह मामला पेश हो गया तो अनिल सागर साहब ने पूरा देखने सुनने के बाद ये जो है उन्होंने देखा कि 1359 में जो है ढाड़ी लिखा हुआ है और क्या कहते हैं इनका परिवार भाग रजिस्टर एक है ढाड़ी है और उसके बाद किसान भाई ढाड़ी है। तो ये सब देखने के बाद फिर उनका सर्टिफिकेट का क्या कहते हैं उन्होंने मंगाया और सब देखने के बाद उन्होंने पाया कि जो माननीय रवीश गुप्ता साहब ने 2018 में कैंसिल किया था वो सही बात है। और उन्होंने भी क्या कहते हैं 17/3/2019 को जगदीश पुत्र जीतन का जो ये अपील था कि भाई हमको ढाड़ी का अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र DM साहब ने कैंसिल कर दिया है, उसको बहाल किया जाए। तो अनिल सागर साहब उस कमिश्नर थे और उन्होंने कहा कि नहीं बात सही है, आप ढाड़ी अनुसूचित में नहीं आते हैं और उन्होंने क्या कहते हैं निरस्त कर दिया। इसी तरीके से हम लोग भी क्या कहते हैं 2024 अक्टूबर में ढाड़ी अनुसूचित में नहीं आते हैं, इसको लेकर के हम माननीय कमिश्नर बस्ती मंडल के पास गए माननीय अखिलेश सिंह साहब के पास और अखिलेश सिंह साहब ने भी उस बात को देखा परखा सुना और उन्होंने कहा कि यस ये ढाड़ी अनुसूचित में नहीं आते हैं। अब 2 कमिश्नर साहब ने रिजेक्ट कर दिया कि ढाड़ी अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। लालचंद जो हमेशा धरना प्रदर्शन शासन के मशीनरी का दुरुपयोग, शासन के अधिकारियों को काम में दखलंदाजी, उनका टाइम बर्बाद करना, ये हमेशा धरना प्रदर्शन करना, उन्होंने जब RTI मांगा था तो 4 मार्च 2024 को UP SC ST ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने भी लालचंद के RTI की रिप्लाई में कहा 1 मार्च 2024 को कि अरे भाई नहीं ढाड़ी अनुसूचित में नहीं आते हैं। फिर भी वो बार बार इसको बनाने के लिए परेशान करते हैं। हमारे पिताजी की उम्र 80 साल है और वो बेचारे बुजुर्ग आदमी परेशान थे। मैं बड़ौदा शहर के गुजरात में रहता हूँ। जब ये सब समस्या आती तो मैं जा कर के कई बार वहाँ 3-3 महीना 4-4 महीना रह करके मैं उस पे जो है अधिकारियों से इस बात को कहा, माननीय DM साहब से कहा, माननीय SDM साहब से इस बात को रखा, तहसीलदार साहब को रखा। मतलब बार बार हमको यहाँ से आना जाना पड़ता है जिससे हमारी बहुत आर्थिक नुकसान हुई। यानी कि 2020 में जब हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा हुआ तो नतीजा ये हुआ कि अब तक हम कई बार वहाँ 3-3 महीना 4-4 महीना जा कर के अधिकारियों को समक्ष इस बात को रखते गए समझते गए और उसमें हमको दसों लाख रुपया का नुकसान हो गया। मैं डिप्रेशन में चल गया, मेरे घर के लोग डिप्रेशन में चले गए। उसका मेरे पास प्रूफ है गुजरात मेडिकल कॉलेज का कि हम डिप्रेशन की दवा कराए। हमारी कई EMI रिटर्न हो गए। हमारे बच्ची का जो है नीट का एडमिशन नहीं हो पाया, वो प्रिपरेशन नहीं कर पाई। हमारा जो लड़का है उसका एक विटिलागो का दवा चल रही 4 साल से, वो दवा डिसकंटिन्यू हो गई।
मतलब इस तरह से हम लोग इतने टूट चुके, इतने परेशान कर चुके, और हमने इस बाबत में अधिकारियों को भी लिखा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बड़ा दुर्लभ है। और मैं गुजरात में 30 साल से रहता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि आज जो क्रेज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, कोई एक निष्पक्ष, एक सही डिसीजन, एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेना, वो बड़े काबिल तारीफ़ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस पर अमल रखा, उसको जांच किया जाए, और जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना करके लाभ लिए हैं सरकारी योजनाओं का, दूसरे का हक मारे हैं, जो आरक्षण का लाभ लिए हैं, जो दूसरे को परेशान किए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी रिकवरी लिया जाए। क्योंकि है क्या कि ठीक है, हमारे पास सर्टिफिकेट है और मेरा ड्यू है, तो उसको मैं लूँ करूँ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फर्जी बना करके हम अपना क्या कहते हैं, फ़ायदा भी ले रहे हैं और दूसरे को नुकसान भी कर रहे हैं। इससे समाज बढ़ता है, आपसी माहौल ख़राब होता है, गुटबादी होती है, झगड़े होते हैं, और कभी कभी तो लास्ट में इतने मैटर बढ़ जाते हैं कि प्रशासन को भी उसको नियंत्रित करने में दिक्कतें आती हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई कोई किसी को 2 रुपये खाने के लिए नहीं दे रहा, लेकिन अगर किसी को कोई 2 रुपया मेहनत मजदूरी करके कमा रहा है, तो उसको डिस्टर्ब इस तरह से अनुचित सर्टिफिकेट बना करके और लोग कर रहे हैं, ये ठीक हमारे हिसाब से नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज भी 94 का मैं बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफाइड हूँ, और 30 साल से मैं बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफाइड होने के बाद मैं गुजरात में प्राइवेट जगह पे आकर के अपने परिवार का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा हूँ। अब सोचिए कि मेरा क्या कसूर था। 1994 में अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर किया तो क्या हमको नौकरी नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी। हमने तो फर्जी काम नहीं किया, हमने शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा किया कि ठीक है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, अगर हमको नहीं मिल सकता, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, तो चलिए हम बाहर में जाकर रोजी रोटी करके अपना कमा खा रहे हैं। अब 30 साल पहले का बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ आदमी और बाहर में आकर के प्राइवेट में नौकरी कर रहा, सोचिए मेरे दिल से क्या बीतता होगा। और ऊपर से जब ये दर्द होता है तो क्या दर्द होता है। आज ये विडम्बना बहुत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमको न्याय दिया जाए, और जो लोग फर्जी बना करके सरकार को धोखा दे रहे हैं, सरकार के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, दूसरों को डरवा रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लिए गए लाभांशों को रिकवरी किया जाए, और ताकि समाज में एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल सेट हो कि यार गलत करने का नतीजा गलत होता है। मैं अपनी बात यहीं पे विराम करता हूँ। मैं सभी को ये नमस्कार करता हूँ, और आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूँ कि ये मेरी बात सही है गलत है, आप डिसाइड करिए।